Good morning, my dear student. Today we want to discuss D block elements. Okay, we know that in initial टॉपिक्स में हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो 3D सीरीज में उपस्थित एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, एटॉमिक रेडियस एंड रिएक्टिविटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इन सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थात आज का जो टॉपिक है वो माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये आना चाहिए। अर्थात आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। वी नो दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है? क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अर्थात डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब आप सोचते हो कि भाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने से क्या होता है, व्हाट हैपन? अरे भाई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे इससे क्या होगा? सपोज दैट डी, क्योंकि हम जानते हैं डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ओके, और हम यहाँ पे देखते हैं जैसे सपोज दैट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट्स स्कैंडियम का नंबर, एटॉमिक नंबर क्या? 21, 22, 23, 24 एंड 25। ओके, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या मतलब है? अब सपोज दैट क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन होता है और इससे क्या बेनिफिट होता है? क्योंकि अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d1। एम आई राइट? अब चूंकि आपने देखा होगा 4s2 3d1 की, अर्थात स्कैंडियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है? वी नो दैट स्कैंडियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। क्यों होती है? अगर डी में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, एस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्या होगा? इसके जस्ट कम NH2P6 ऑर्बिट, NH2P6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, जो कि क्या होता है? इनर्ट गैसों का होता है, ये अक्रिय गैसों का होता है। ओके, इसलिए स्कैंडियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ओके, हम बात कर रहे हैं सपोज दैट डी में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन से। अब मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर डी में 1 इलेक्ट्रॉन से लाइक दिस 1 2 3 4 5, ओके, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या होता है, वी नो दैट लिगेंड्स क्या करते हैं, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट टू सेंट्रल मेटल आयन। ओके, अर्थात अगर सेंट्रल एटम के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल उपस्थित है तो लिगेंड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसमें क्या होगा? वेरिएबल ऑक्सीडेशन, क्योंकि जैसे यहाँ पर D1 है, टाइटेनियम में जाएगा तो 22, D2 हो जाएगा, D3 हो जाएगा, D4 हो जाएगा, D5 हो जाएगा। अब अगर D5 हो जाएगा तब भी क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? वैकेंसी स्थित होती है। ओके, और सपोज दैट अगर D5 इलेक्ट्रॉन से तो क्या होगा? अगर सपोज दैट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इनर है आउटर, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई? ऑन द बिहाफ ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड एंड वीक लिगेंड फील्ड, ऑन बिहाफ ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड एंड वीक लिगेंड फील्ड वी हैव आइडेंटिफाइड which type of hybridization found like this DsP2 or DsP3, D2sp3 or sp3d2। ओके, अगर इन केस ऑफ दी क्या है, इनर स्पेयर भर रहा है, अर्थात लाइक दिस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चूंकि अगर लिगेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? पेयरिंग कर जाएंगे। तो क्या होगा? अंदर के जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो गए? संकर में भाग लेंगे। ओके, एम आई राइट? तो आई थिंक दैट अब हम यहाँ बात कर रहे थे एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन का मतलब ये था कि जैसे भाई स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज। ओके, क्योंकि स्कैंडियम में 1 2 3 4 5, स्कैंडियम में डी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है,
अगर टाइटेनियम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको इस तरह समझाता हूँ, D2 हो जाएगा। क्रोमियम में आएंगे तो D3 हो जाएगा। वेनेडियम में, सॉरी, वेनेडियम में तो आएंगे तो क्या होगा, D3 होगा। क्रोमियम में आएंगे तो क्या होगा, D4। हालांकि D4 D5 में कन्वर्ट हो जाता है। मैग्नीज में आएंगे तो क्या हो जाएगा, D5। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है स्कैंडियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से लगा के मैग्नीज तक क्या करते हैं, +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, जस्ट आफ्टर कमिंग मैग्नीज के बाद में क्या आएगा, आयरन। चूंकि आयरन में क्या होगा, 26 होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग वापस स्टार्ट हो जाती है। तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। पॉजिटिव डेंसिटी चार्ज, अर्थात डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पॉजिटिव डेंसिटी चार्ज क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए क्या होता है, पॉजिटिव डेंसिटी चार्ज अधिक होने की वजह से क्या हो जाएगा, साइज न्यूक्लियस के पास होंगी या इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं राइट। लाउडी ऑर्बिटल इजीली अवेलेबल, अर्थात चूंकि अभी जैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि लाउडी ऑर्बिटल अर्थात डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो डी ऑर्बिटल्स है ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अर्थात सबसे आपने देखा होगा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है या हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उसमें अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैक्सिमम पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके पीछे रीजन यही होता है कि उनका डी लोअर डी एनर्जी ऑर्बिटल है वो क्या होता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन के पास में अगर डी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल वैकेंट है, चूंकि वैकेंट मींस दैट ये अपन देखते हैं जैसे D2sp3 DsP2 या sp3d sp3d2 या sp3d3। ओके, एम आई राइट। तो डी क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन के पास में अगर डी ऑर्बिटल है तो या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे, या पेयरिंग हो जाएंगे, इसलिए स्पेस अवेलेबल हो जाता है। और स्पेस अवेलेबल हो जाता है तो क्या हो जाता है, जो लिगेंड्स होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है उसमें डी एलिमेंट्स मैक्सिमम क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इजीली डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाता है। एम आई राइट। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, NiCl4 -2। ओके, अब माय डियर गाइस, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई which type of hybridization found in this and how much coordination numbers and this is how you can identify this is the paramagnetic or diamagnetic। अर्थात पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, संकर्ण किस प्रकार का होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, ये सब अपन को आइडेंटिफाई करनी है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज दैट NiCl4 है, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने, 4। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। ओके, अब sp3 संकर्ण है तो हम वेल नोन है कि भाई जिन कंपाउंड्स में sp3 संकर्ण पाया जाता है तो उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ओके, क्या होगी, टेट्राहेड्रल। एम आई राइट, चतुष्फलक। ठीक है, अब चूंकि माय डियर स्टूडेंट्स इसको हाउ यू कैन रिटर्न इन द एग्जाम्स, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आइए माय डियर स्टूडेंट्स, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे NiCl4 -2 में क्या होगा, निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 है। तो सबसे पहले एक तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, निकिल का 28। ओके, लाइक दिस। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 3d8 4s2। ओके, लाइक दिस। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। एम आई राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 4s2 लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट अगर अपन लिखेंगे, क्योंकि इसमें 4p कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ओके, लाइक दिस। अब माय डियर स्टूडेंट्स, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Na+2। ओके, तो क्या हो जाएगा, 3d8 4s0।
ओके, तो यहाँ पे 3d8 तो आप लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब 4 है इसमें, चूंकि +2 है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो यहाँ बिल्कुल क्या हो जाएगा 3d8 4s 0। ओके, लाइक दिस 1 2 3 4p। ओके, अब माय डियर गाइस, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि d ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड। ओके, तो वी नो दैट chloride ion is a weak field, so there is no any possibilities by electron pairing होंगे, पेयरिंग नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या आगे आपको लिखना पड़ेगा therefore या बिकॉज chloride ion, यही लिख सकते हैं chloride ion is a weak ligand। what is this weak ligand? Okay, chloride ion is a weak ligand, so there is no pairing in d orbitals। okay, am I right? क्योंकि क्लोराइड आयन क्या वीक लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का पेयरिंग नहीं होगा। ओके, अगर सपोज दैट क्लोराइड की जगह क्या होता, साइनाइड होता, तो व्हाट हैपन, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते, पेयर हो जाते, बिकॉज साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। ओके, अब बात करते हैं, अब अपन देखते हैं कि संगठन कैसा है इसमें sp3। ओके, जस्ट अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं लाइक दिस 1 2 3 4 5, this is a 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, am I right? अब यहाँ पे चले माय डियर स्टूडेंट 4s sp3 1 2 3, ठीक है, अर्थात sp3, चूंकि 1s 3p है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितने, 4, इसलिए क्या करेंगे Cl Cl Cl, अर्थात ये अपने पास में जो लोन पेयर है उनसे क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली आपने क्या कंक्लूजन निकाला, व्हाट कंक्लूजन यू वी आर गेटिंग, अर्थात हमने क्या कंक्लूजन लिया, अर्थात यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, चूंकि sp3 है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। अब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दिस इज अ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, बिकॉज 3d हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इन केस क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लास्ट में एक जो सिस्टमेटिक ढंग से जिसको बोलते हैं यहाँ पर लिखिएगा, सबसे पहले sp3, सेकेंड टेट्राहेड्रल, ओके, थर्ड है डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, क्या हो जाएगा ये, पैरामैग्नेटिक। ओके, पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। ज्योमेट्री अपन ने लिखी थी टेट्राहेड्रल है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट में लिखा जाता है, क्या कंक्लूजन अपन ने निकाला, संकर्ण क्या है, sp3 है, टेट्राहेड्रल है एंड पैरामैग्नेटिक है। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, जस्ट यू राइट हियर, ज्योमेट्री देखिएगा इसकी, ज्योमेट्री अर्थात लाइक दिस, क्योंकि टेट्राहेड्रल होता है इसलिए Cl लाइक दिस। ओके, और क्योंकि -2 आयन होता है इस तरह से, ठीक है, या फिर इसको इसे भी लिख सकते हैं निकिल
like this, like this, and like this. Okay, and this is the chloride ion, this is the chloride ion, this is the chloride ion. Okay, like this. Okay, और like this, minus like this. ओके, तो ये है ज्योमेट्री की डेटा हेड डेला, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। इसके नेक्स्ट बाद में नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे Fe2Co6+2 अर्थात हेक्साइक्वाइड आयरन, ठीक है, एंड वन ऑफ द निकल डेटा साइनोनिक्लेट। ओके, ये रिमेन है, इनको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अपन। थैंक यू वेरी मच।